Hello students, this is lecture 22 based on your third unit for the subject VLSI design. In this lecture we are going to discuss about the interconnect engineering. Okay, so in previous lecture I have told you about the importance of the interconnects कि हम interconnects के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों. ओके, बिकॉज इंटरकनेक्ट अफेक्ट्स ऑल द थ्री डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स. ओके, डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स मीन्स जिन पैरामीटर्स के बारे में हम कंसर्न रहते हैं, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑल थ्री पैरामीटर्स, योर डिले, ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द पावर, एंड द थर्ड वन इज़ द योर एरिया. इन्हीं के बारे में हम कंसर्न नोट करते हैं, क्योंकि जब भी हम डिज़ाइनिंग अपनी करते हैं तो क्या होता है, इन्हीं तीन पैरामीटर्स को हम फोकस करते हैं. ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर कि लास्ट क्लास में हमने क्या लिखा था कि अगर हम वायर की लेंथ ज़्यादा लेते हैं, दिस इज़ अंडरस्टूड. ओके, ये इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो डिले भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. ओके, एंड देयर आर सम पैरामीटर्स हाउ द इफेक्ट्स ऑफ इंटरकनेक्ट इंजीनियरिंग ऑन पावर एंड एरिया, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर इंटरकनेक्ट्स इंजीनियरिंग. ओके, सो व्हाई आई एम सेइंग इंजीनियरिंग हियर, बिकॉज जब भी हम अपनी डिज़ाइन बनाते हैं, ओके, सो जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो एट द टाइम ऑफ आर्किटेक्चर लेवल, ओके, इफ़ यू रिमेंबर देयर आर 4 लेवल्स इन द डिज़ाइनिंग. फर्स्ट वन इज़ द आर्किटेक्चर, देन माइक्रो आर्किटेक्चर, देन लॉजिक, एंड लास्ट वन इज़ द सर्किट लेवल. ओके, सो जब भी हम इंटरकनेक्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं, मेनली ऑन व्हेन वी आर डूइंग वर्क ऑन द माइक्रो आर्किटेक्चर लेवल एंड आर्किटेक्चर लेवल. ओके, क्यों? क्योंकि जब हम अपना आर्किटेक्चर डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे अगर हमें एक कंपोनेंट हमारा ये है और एक कंपोनेंट ये है, इन दोनों को कनेक्ट करना है. ओके, सो जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तभी तो ये डिसाइड करोगे कि हमें इसकी लेंथ कितनी रखनी है, या ये दोनों कंपोनेंट जो हमारे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों पास आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इनकी हम जो स्पेसिंग है दोनों की वो रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ओके, सो ये जब भी हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंटरकनेक्ट इंजीनियरिंग, तो ये मेनली वर्क हमारा किस लेवल पे होता है, आर्किटेक्चर लेवल और एंड माइक्रो आर्किटेक्चर लेवल. ओके, बट सपोज़ आपका एक बार सर्किट डिज़ाइन हो गया तो आप उसको तो जो इंटरकनेक्ट्स आपने कनेक्ट कर दिए हैं, पीसीबी डिज़ाइन कर ली, चिप डिज़ाइन कर ली, तो उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो. ओके, सो बेटर क्या है कि जब भी हम अपने इंटरकनेक्ट्स की जो नॉलेज है वो अप्लाई कहाँ पे करें, जब हम आर्किटेक्चर लेवल और माइक्रो आर्किटेक्चर लेवल पे काम कर रहे हैं. ओके, इन रिसेंट सिनेरियो क्या हो रहा है, जो गेट का डिले होता है, सपोज आपने एक कोई नॉट गेट बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नॉट गेट बना दिया. सो इस नॉट गेट में आप क्या दे रहे हैं, यहाँ पे आपने इनपुट दिया और यहाँ पे आपने आउटपुट ले लिया. सो यहाँ पे जब भी 0 से 1 जा रहा होगा, स्विचिंग हो रही होगी, इनपुट दे रहे होंगे आप, तो एक तो 0 से 1 जाने में टाइम लगेगा, फिर 1 इस 1 को यहाँ से ट्रैवल होने में यहाँ टाइम लगेगा. ओके, नाउ अब गेट का भी जो हमारा होगा वो नैनो पिको सेकेंड का होगा. लेट्स सी 1 पिको सेकेंड इसका टाइम है. तो जब ये गेट ऑपरेशन कर रहा होगा तो ये भी टाइम लेगा आपको आउटपुट देने में. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, इस पे वर्कआउट हम ऑलरेडी प्रोग्रेसिव वे में कर रहे हैं कि हम गेट जो डिले है उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं. बट जो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, जब इस गेट को अगर हमें दूसरे गेट से कनेक्ट करना है, ओके, तो इस वायर की लेंथ जो होगी दैट इज़ फिक्स. सो हमें इंटरकनेक्ट इंजीनियरिंग में क्या करना होता है, हमें इस पे वर्कआउट करना होता है कि जो ये लेंथ है इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करें. ओके, So in first point you can see as a gate delay
continue to improve while long wire delay remain constant. So जो उनकी वायर की लेंथ है लॉन्ग वायर की वो क्या कांस्टेंट है. सो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो हमारा डिले बढ़ेगा और वो सर्किट जो है आपका स्लोअर हो जाएगा. सो दैट्स वाई वायर इंजीनियरिंग हैज़ बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन. जब भी हम आईसी की बात करते हैं इसलिए ये मेजर हमारा कंसर्न हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने सर्किट को फास्ट बनाना है, रादर देन स्लो नहीं बनाना है, फास्ट बनाना है. ओके, सो सपोज़ आपके इन दोनों के बीच में जो भी लेंथ है, एज आई टोल्ड यू प्रीवियस, कि जब हम इस पे वर्कआउट करेंगे तो हमें किस लेवल पे, या तो हमें आर्किटेक्चर लेवल पे काम करना पड़ेगा या माइक्रो आर्किटेक्चर लेवल पे. मीन्स जब हम फ्लोर प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे कैसे कनेक्टेड हैं, जो सेल्स हैं उनमें स्पेस कितना है, डिस्टेंस हमने कितनी रखी है, जब हम फ्लोर प्लानिंग करेंगे. सो सेकेंड पॉइंट इट इज़ मेंशन, इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप अ फ्लोर प्लान अर्ली इन द डिज़ाइन साइकिल. ओके, सो हमें पहले ही फ्लोर प्लान करना पड़ेगा कि हमारे जो लॉन्ग वायर्स आ रहे हैं, ओके, वो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, वो हम पहले अपनी डिज़ाइन में फाइंड आउट कर लें ताकि हम उन पे वर्कआउट कर सकें. ओके, उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकें. सो आइडेंटिफाई द लॉन्ग वायर्स एंड प्लान फॉर देम, कि हाँ कैसे हम उन्हें रिड्यूस कर सकें. इन थर्ड पॉइंट इट इज़ मेंशन, व्हाइल फ्लोर planning in such a way that critical communicating units are close to one another has to greatest impact on the performance. Okay, so just a minute. So now we are talking about this point. Okay, so यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सपोज वी हैव 4 कम्युनिकेटिंग यूनिट. ठीक है, जो है जो हमारे एक चिप पे डिज़ाइन है. ओके, और यहाँ पे हमने एक बना दिया यूनिट और एक यहाँ पे बना दिया. ठीक है, अब हमारे चिप में देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4 ये 4 हमारे हैं यूनिट जो कम्युनिकेट कर रही हैं. बट हमने ये एट द टाइम ऑफ एल्गोरिथम चेक किया आर्किटेक्चर टाइम पे कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है और फोर्थ यूनिट है ये हमारे यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ थर्ड एंड 2. ओके, सो हमें क्या करना होगा एट द आर्किटेक्चर टाइम, क्या करना पड़ेगा, ये जो कम्युनिकेटिंग यूनिट जो हमारे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उन्हें हम पास पास रखेंगे. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड विद वायर्स. ओके, ये तो आपस में अब ऑब्वियसली 1 अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो 4 से भी कनेक्टेड होगा. सो अगर हमें यूनिट ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट ज़्यादा हमारे यूज़ हो रही है, ज़्यादा काम कर रही है इन कंपैरिजन थर्ड एंड 2, तो हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड को क्या रखना चाहिए, हमें पास पास रखना चाहिए. ओके, सो क्यों? क्योंकि एक तो ये दोनों ज़्यादा यूज़ में है, प्लस यहाँ पे इनकी लेंथ वायर वो ज़्यादा है कनेक्टिंग वायर. सो हम क्या रखेंगे, इनको पास पास रखेंगे. सो जो डिले है, जो हमारा इंटरकनेक्ट वायर में जो डिले यूज़ हो रहा है वो हमारा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. दैट्स वाई आई हैव मेंशन हियर कम्युनिकेटिंग यूनिट आर क्लोज टू वन अनदर, ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन दी परफॉर्मेंस, कि कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकें इन टर्म्स ऑफ डिले. ओके, नाउ प्रीवियसली क्या होता था, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी में क्या था कि हम यूज़ कर रहे थे आस्पेक्ट रेशियो. आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, हियर वी आर यूजिंग वन टर्म. सो आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, T/W. ओके, इन दिस फिगर यू कैन सी ये हमारे क्या है, वायर 1, दिस इज़ वायर 2, और इस वायर में जो थिकनेस है इसकी वो हमारी क्या है, T है, एंड इसकी विड्थ जो है वो हमारी W. सो T/W इज द रेशियो नोन एज द योर आस्पेक्ट रेशियो. ओके,
सो प्रीवियसली क्या लेते थे हम, एस्पेक्ट रेशियो 1 लेते थे, बट जैसे जैसे हम नैनोमीटर पे गए हमने एस्पेक्ट रेशियो अपना 2 कर लिया। ठीक है, क्यों किया? ताकि वो हमें जो हेल्प मिल जाए वो रेजिस्टेंस हमारा रिड्यूस हो जाए। ओके, नाउ कैसे ये आपस में कोरिलेटेड है अभी हम ही देखेंगे। सो यहाँ पे एक लिखा है, दिस कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ सबस्टेशनली इंक्रीज कपलिंग कैपेसिटेंस, मीन्स व्हेन यू इंक्रीज दिस टी बाई डब्ल्यू। ठीक है, सो इन फिगर यू कैन सी अगर हमने इस टी को और डब्ल्यू को इंक्रीज कर दिया, ओके, सो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम, वी आर इंक्रीजिंग द डायमीटर। ठीक है, जो हमारे रेडियस है वायर की, ओके, और डायमीटर है उसको हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द डायमीटर। हमने उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। डायमीटर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, यू आर इंक्रीजिंग द एरिया। ठीक है, एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग द एरिया you are decreasing the resistance। ठीक है, सो ये लॉजिक अपना याद रखना। ठीक है, सो you are decreasing the resistance because if you remember the formula R equal to क्या होता था, रो इंटू एल बाई ए। ओके, ओके, सो फ्रॉम हेयर इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द एरिया, हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपने रेजिस्टेंस तो डिक्रीज कर दिया एंड जो आपका डिले है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड सी होता है। सो दिस कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द, यू मेंशन हियर, सब्सटेंशियली इंक्रीज कपलिंग कैपेसिटेंस। वाई एम सेइंग कि जैसे ही आपने इंक्रीज किया तो इन दोनों की स्पेसिंग क्या हो गई, जो एस पैरामीटर है ये कम हो जाएगा। स्पेसिंग कम होने पे क्या होगा, जो हमारे कपलिंग कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में जनरेट हो जाएंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ डिज़ाइनर टेक्निक्स अवेलेबल कि हमें प्रियोरिटी पे देखना है कि हमारा कैपेसिटेंस नहीं बढ़ना चाहिए या रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए या दोनों का इम्पैक्ट डिले पे नहीं होना चाहिए। कब हम डिले को, चलो डिले हमारा बढ़ रहा है कोई बात नहीं, बट हमें पावर रिड्यूस करनी है। सो ट्रेड ऑफ होता है हमारा तीनों पैरामीटर्स में, डिले, पावर एंड एरिया में। सो सारा जो कंट्रोलिंग है वो किसके अंडर रहती है, जो हमारा डिज़ाइनर्स होता है, कि इसकी विड्थ हमें कितनी रखनी है, ये थिकनेस हमें कितनी रखनी है, लेंथ कितनी रखनी है, स्पेसिंग कितनी रखनी है, ये सारा कंट्रोलिंग किसके पास होती है, डिज़ाइनर्स कंट्रोल। ओके, फर्दर मूविंग, सो लेट्स टॉक अबाउट योर विड्थ, स्पेसिंग एंड लेयर। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि हम क्या करते हैं, ट्रेड ऑफ करते हैं। द डिज़ाइनर सेलेक्ट द वायर विड्थ, स्पेसिंग, लेयर यूजेस to trade off delay, bandwidth, energy, noise। ओके, सो आपको ट्रेड ऑफ करनी होती है वाई विद द हेल्प ऑफ दिस यूजिंग, स्पेसिंग कितनी रखनी है हमें, विड्थ कितनी रखनी है, और इसके लेयर्स हमें जो है लोअर, मिडिल और अपर, वो हमें उसकी थिकनेस कितनी रखनी है। सो उसके बेसिस पे हमारा क्या ट्रेड ऑफ किस में होता है, एरिया, पावर, एनर्जी, डिले। ओके, by second point mention is by default minimum pitch wire are preferred for non-critical interconnection for the best density and bandwidth। pitch means जब हम pitch की बात कर रहे हैं means you are adding, इसमें बात करें, so this term known as pitch, W plus S means जब अगर हमने width जो हमारी है और जो हमारी spacing है दोनों वो ऐड करती है, that is called pitch। ओके, सो हम क्या रखते हैं कि वो हमारा क्या है, मिनिमम जो भी हम वो प्रेफर करते हैं। ओके, फॉर यूजिंग द बेस्ट डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कि कितने नंबर ऑफ वायर्स आप एक साथ उस चिप पे इंटरकनेक्ट्स बना रहे हैं, कितने ट्रांजिस्टर आपके हैं।
ओके, नाउ ट्रेड ऑफ कैसे करते हैं हम इस थर्ड पॉइंट में? यू कैन सी हियर, व्हेन द लोड इज डोमिनेटेड बाय वायर कैपेसिटेंस, ओके, द बेस्ट वे टू रिड्यूस डिले इज टू इंक्रीज स्पेसिंग, मीन्स यू वांट टू रिड्यूस द डिले, ठीक है, उन जो डिले है वो रिड्यूस हो जाए, और उसका कैपेसिटेंस, डिले मतलब अगर आपको डिले रिड्यूस करना है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? कैपेसिटेंस कम होना चाहिए ऑब्वियसली। सो हम क्या करते हैं कि ये इस फिगर में देखेंगे, सो यू कैन सी दिस इन फिगर कि ये दोनों जो हमारे वायर हैं, ओके, अभी हम केवल वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दोनों में हम क्या करें, इस स्पेस को बढ़ा देंगे अगर हम, ओके, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा कैपेसिटेंस, कपलिंग कैपेसिटेंस बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, यहाँ पे पैरेलल कैपेसिटर जनरेट ही नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों का जो ये कैपेसिटेंस है ये रिड्यूस हो जाएगा, ओके। अगर कैपेसिटेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है तो वी कैन रिड्यूस द डिले ऑल्सो, ओके। एंड यू नो, जो हमारा डिले होता है, जो कैपेसिटर होता है, वो इम्पैक्ट किस पे करता है? हमारा एनर्जी पे भी करता है। सो यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द एनर्जी एंड कपलिंग नॉइज, क्योंकि आप कपलिंग कैपेसिटर रिड्यूस कर रहे हो तो यू आर रिड्यूसिंग द कपलिंग नॉइज ऑल्सो, ओके। नाउ सेकेंड, when the delay is dominated by the gate capacitance and wire resistance winding, the wire reduce. Now अब आपको क्या करना है? You want to reduce the resistance, इस resistance को reduce करना है, okay. Now resistance को reduce करना है, but we are less concerned about the कि capacitance पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, okay. हमारा मोटिव क्या है? resistance को मैं decrease करना है, ओके। सो क्या करेंगे? अगर प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा कि अगर रेजिस्टेंस को आपको क्या अगर रिड्यूस करना है तो एरिया आप बढ़ा दो। एरिया मीन्स आप उसका जो वायर है उसकी डायमीटर इंक्रीज कर दो। सो यू कैन सी वाइडनिंग द वायर रिड्यूस रेजिस्टेंस, ओके। और टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका? आर एंड सी। सो अगर आर रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डिले भी रिड्यूस हो जाएगा, ओके। नाउ बट प्रॉब्लम इज अगेन सेम कि जैसे ही आपने इसका वाइडर किया रेजिस्टेंस कम करने के लिए, आपके कपलिंग कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएंगे। सो हियर मेंशन हाउएवर इट इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द टॉप बॉटम प्लेट्स एंड ऑल्सो कंज्यूम मोर एनर्जी, क्योंकि सी अगर हमारा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ओके। सो हम क्या करते हैं? ट्रेड ऑफ करते हैं कि अगर हमें कहाँ पे एप्लीकेशन बेस पे, जो भी एप्लीकेशन बेस पे रिक्वायरमेंट है, उस कंसर्न से हम क्या करते हैं? अपने ट्रेड ऑफ कर लेते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डिले, ओके, पावर एंड योर और एनर्जी एंड एरिया। द वायर थिकनेस डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द मेटल, ओके। सो ये पॉइंट आपको पता है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर सकें। सो 3 लेयर होती हैं। द लोअर लेयर आर थिन, जो हमारी प्रैक्टिकली डिज़ाइनिंग अप्रोच है वो हमारी ये तीनों पॉइंट में लिखी है। जो हमारी लोअर लेयर होती है उसको हम थिन एंड ऑप्टिमाइज फॉर टाइट राउटिंग पिच। मिडिल लेयर आर ऑफन स्लाइटली थिकर, जो ऊपर है लोअर लेवल है उससे थिकर होती है, फॉर लोअर रेजिस्टेंस एंड बेटर करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी। एंड जो अपर उसके एक लेयर और है वो उस इवन मोर थिकर होती है, टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पावर ग्रिड एंड फास्ट ग्लोबल इंटरकनेक्ट। सो अगर हम लेयरिंग डाल रहे हैं तो हमारी डिज़ाइनिंग अप्रोच क्या कहती है कि जो अपर है लेयर है वो सबसे ज़्यादा थिकर होनी चाहिए, उसके बाद योर मिडल एंड सबसे लास्ट में योर लोअर लेयर, ओके। नाउ देयर इज अनदर टेक्निक फॉर इंटरकनेक्ट इंजीनियरिंग called repeaters, okay. So this point is obvious
आपकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इंक्रीज विद द लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा है आपकी, ओके, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा और कैपेसिटेंस होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिले ज़्यादा होगा। ओके, सो एज ए डिज़ाइनर हैव सीन कि जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाते हैं, जो डिले होता जाता है वो एल स्क्वायर के टर्म में इंक्रीज होता है, विथ एल स्क्वायर से इंक्रीज होता जाता है। तो इन दिस फिगर ए यू कैन सी, सपोज दिस इज़ द ड्राइवर वन, दिस इज़ द रिसीवर, मीन्स आपका यहाँ पे कुछ इनपुट जा रहा है और यहाँ पे आपको रिसीवर पे आउटपुट मिल रहा है, एंड द वायर लेंथ इज़ एल। तो जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, नाउ आर मोटिव इज रिड्यूस दिस डिले, क्योंकि डिले हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए अगर हमें फास्ट बनाना है अपने सर्किट को। ओके, तो हमने क्या किया, वी हैव डिवाइडेड दिस लेंथ इनटू n सेगमेंट्स। ओके, so segments के the delay may be reduced by splitting the wire into n segment and inserting an inverter or buffer called repeaters. So ये जो आप देख रहे हो इन्वर्टर, और you can use only buffer also here, these are the called repeaters. Okay, तो होगा क्या इससे, जो जो नया ये सेगमेंट, इस फिगर वी की बात करें हम, ओके, सो इसका फ्लाइट टाइम क्या होगा, L/N, क्योंकि L/N में हमने ब्रेक कर लिया जो भी है, L/N। ओके, और हमें पता है किससे बढ़ता है, स्क्वायर वाले टर्म से बढ़ता है, तो L/N का होल स्क्वायर। ओके, अगर हम सेगमेंट नहीं करते तो क्या होता है, एल स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा था। सो इन दिस केस यू कैन सी हियर, एक्सक्यूज मी, कि एल स्क्वायर टर्म डिवाइडिंग विद दिस एन। ओके, सो जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आरसी डिले है वो क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। दैट्स, यहाँ से देखिए आप, ये एल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आएगा, सो एल स्क्वायर डिवाइडिंग विद दिस एन स्क्वायर नाउ। सो इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो इस वाले वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। सो दैट्स वाई वी प्रेफर रिपीटर्स फॉर द केस ऑफ द रिड्यूसिंग द आरसी डिले। आरसी डिले को रिड्यूस करने के लिए वी यूज दिस रिपीटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ क्रॉस टॉक। ओके, क्रॉस टॉक के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो इट कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ द इंक्रीजिंग स्पेसिंग टू एडजेसेंट लाइन। ओके, जो हमने वायर बनाए थे दो, यहाँ पे मैं सिंपल दो वायर बना रहा हूँ, 3D वाला नहीं बना रहा हूँ। सो इन दोनों की स्पेसिंग अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, जो कपलिंग कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, C, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस हो जाएगा तो मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस टॉक है, एक दूसरे को जो, अगर ये स्विचिंग हो रही है, जब ये स्विचिंग होती थी तो इस वायर पे इम्पैक्ट पड़ता था हमारे, तो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड क्या है, शील्ड वायर्स, कि हम जो वायर है इनके ऊपर एक शील्ड लगा दें ताकि ये आपस में, ये वाला वायर इस वाले को अफेक्ट न कर पाए। थर्ड पॉइंट, इंश्योर नेवर स्विच एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, सो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि सपोज एक ट्रांजिस्टर हमारा T1 यहाँ पे है और T2 यहाँ पे है, सो इसकी स्विचिंग और इसकी स्विचिंग का टाइम दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं तो ऑब्वियसली, अगर हम बात करें जनरल एग्जांपल, सपोज दो लोग आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, सो आप, एक ट्रांसमीटर है एक रिसीवर है, अब आपके साथ में ही दो लोग और आगे बैठ गए और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ओके, सो बेटर क्या रहेगा, एट ए टाइम ये बात करें और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये बात करें। सो सेम वी अप्लाई हेयर, कि स्विचिंग जो टाइम है, जो स्विच हो रहा है ऑपरेशन, वो इसके लिए स्विचिंग अलग हो, इसके लिए अलग हो।
ताकि इन दोनों में क्रॉस टॉक ना हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटरकनेक्ट इंजीनियरिंग. इस तरह से हम क्या करते हैं कि इंटरकनेक्ट्स के ऊपर अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं अपनी एल्गोरिदम एंड आर्किटेक्चर लेवल पे, माइक्रो आर्किटेक्चर लेवल पे, ताकि हम जो अल्टीमेटली क्या रहा है, इंटरकनेक्ट जो है वो तीनों पैरामीटर को अफेक्ट कर रहा है, डिले, पावर एंड योर एरिया. ओके, सो कैसे हम उसमें इंजीनियरिंग लगाएं ताकि हमारे तीनों पैरामीटर ऑप्टिमाइज हो. सो देयर आर टेक्निक्स with the help of we can improve the all three parameters. Thank you students.